अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में हम आपको मनी यानी कि पैसे के मतलब बेसिक मालूमात दूंगा और आपको बताऊंगा कि क्रिप्टो करेंसी क्या है। तो चलें शुरू करते हैं। पैसा यानी मनी जो हर अमीर और गरीब की ज़रूरत है। ये पहले बिल्कुल ऐसा नहीं था। माजी कदीम में लोग बार्टर ट्रेड के ज़रिए आपस में तिजारत करते थे। यानी कि बार्टर सिस्टम ने सब चीज़ों को बदल कर रख दिया। बार्टर ट्रेड के लिए दोनों फरीकैन का रजामंद होना ज़रूरी था। यानी कि अगर एक को गंदम चाहिए तो दूसरे को चावल देकर आपस में तिजारत करते थे। बार्टर ट्रेड के जरिए तिजारत करना बहुत मुश्किल हो गया था, तो फिर हमें एक ऐसी चीज़ चाहिए जो सबको चाहिए हो। तो इस तरह शुरुआत हुई पैसे की। ये वो पैसे नहीं जो आप समझ रहे हैं, ये भी कमोडिटी मनी यानी इस तरह हर चीज़ को पैसा बना लिया जो नायाब थी, जिसे हम खुद भी इस्तेमाल कर सकते थे और हर कोई इसे ट्रेड के लिए राज़ी था। जैसे गायें, भैंस, बकरी, चाकू, तलवार, जानवरों की खाल और यहाँ तक कि इंसानों को यानी गुलाम के तौर पर इस्तेमाल करा जाने लगा। लोग तो बड़े बड़े पत्थर डूनट का भी इस्तेमाल किया करते थे। कमोडिटी मनी ने हमारी ज़िंदगी आसान कर दी, लेकिन इसका एक मसला था कि इसका पता इतना मुश्किल था कि हमारे पास जो कमोडिटी मनी है इसकी वैल्यू क्या है। कमोडिटी मनी अलग अलग वैल्यू रखती थी, तो हमें ऐसी चीज़ चाहिए थी जिसकी एक ख़ास कीमत हो और वो ज़्यादा देर तक रह सके, क्योंकि जानवर और इस तरह की चीज़ें वक्त के साथ ख़राब होना शुरू हो जाती हैं। तो फिर इसके बाद आगाज़ हुआ एक ऐसी मनी का जो कि मेटालिक मनी थी, यानी सोने चांदी के सिक्के। लोगों को इनकी उजरत इसके एवज दिए जाने लगी। कहा जाता है कि सबसे पहले इन सिक्कों का आगाज़ चाइनीज़ लोगों ने किया, जो कि पित्तल और तांबे के सिक्के बनाते थे। इसके बाद हर सल्तनत ने अपने अपने सिक्के बनाने शुरू कर दिए। इनकी एक खामी ये थी कि ये आपस में ये जितने ज़्यादा होते थे, इनको ले जाना उतना मुश्किल हो जाता था और ट्रांसपोर्ट इसको करना बहुत मुश्किल था और इनके चोरी होने का खदशा भी हुआ करता था। फिर हमें एक ऐसी चीज़ चाहिए थी जो हल्की हो और उसे आसानी के साथ गिना जा सके, हर कोई इसको अपने साथ नहीं लेकर जा सके। 1279 में मंगोलों के बादशाह ने छाल के दरख्त से पहली पेपर मनी को बनाया। मंगोलों के बादशाह ने इनके सोने चांदी के बदले इनको पेपर मनी दिया करता था। जो इस लेने से इनकार करता उसको मौत के घाट उतार दिया जाता। तो ये पेपर मनी यानी कि इसे IOU कहा जाता है, यानी कि मैं तुम्हारा कर्जदार हूँ। ये कागज़ तुम ले जाओ और जब ज़रूरत हो तो अपने कागज़ देकर पेपर मनी देकर सोने और चांदी के सिक्के ले जाना। लोगों ने इस कागज़ को बदलना क्यों है, इसको तिजारत के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, इसलिए उन्होंने इसको तिजारत के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। ना जाने में एक ऐसी ताकत वजूद में आई जिसे रोका नहीं जा सकता था, और वो थी बैंक्स। लोगों इस कदर पेपर मनी में इजाफा हो गया कि लोगों ने इनके सोने और चांदी के सिक्के लेकर इनको IOU देने लगे। IOU चीज़ एक ऐसी चीज़ है जिसको वो जितना चाहे बना सकते थे। लोग भी वो पेपर मनी लेने लगे। अब वो बैंक लोगों को IOU देने लगे। इससे शहरों में पेपर मनी बहुत ज़्यादा होनी शुरू हो गई और इनके पीछे सोना और चांदी बहुत कम था। इस पेपर मनी के ज़्यादा होने की वजह से एक ऐसी चीज़ वजूद में है जिसे हम इस इन्फ्लेशन के तौर पर यानी महंगाई कहते हैं, तो के तौर पर जानते हैं। इससे जो चीज़ 1 IOU की थी वो बढ़कर 10 IOU की हो गई। जब लोगों को ऐसे पता चला कि उनके IOU की वैल्यू कम हो रही है, तो वो बैंकों को से अपने IOU वापस कर कर अपने सोने और चांदी के सिक्के लेने पहुंचे। इनके पास लोगों को देने के लिए कुछ नहीं था। लोगों का बैंकों से एतमाद उठ गया और लोग अपने सिक्के घरों में महफूज करने लगे। जिसकी वजह से मार्केट में इनफ्लो कम हो गया। 1816 में ब्रिटेन एक कानून लेकर आया, जितने हमारे पास गोल्ड होगा उतनी हम पैसे प्रिंट कर सकते हैं और कर्ज भी एक लिमिट के मुताबिक होगा। देखते ही देखते सब ने पैसों को गोल्ड स्टैंडर्ड के मुताबिक करना शुरू कर दिया। 1900 में यूनाइटेड स्टेट ने गोल्ड स्टैंडर्ड को अपना लिया। हैं कि लोगों में पैसे की भूख कम नहीं हो सकती। 1930 में अमेरिका में ग्रेट डिप्रेशन चल रहा था और चीज़ों की कीमतें भी कम थी। लोगों के पास पैसे भी कम होने लगे। इनके पास अपने वर्कर्स को सैलरी देने के लिए पैसे ना थे। इससे इनकी इकॉनमी क्रैश करने लगी। इसका हल निकालने के लिए
1933 میں امریکن صدر نے ڈالر اور گولڈ کا تعلق آپس میں ختم کر دیا اور بینکوں کے پاس ان کی طاقت واپس آ گئی، یعنی کہ وہ جتنا چاہے منی کو پرنٹ کر سکتے تھے، اور پھر اس سے انفلیشن سر اٹھانے لگی۔ اس کو کنٹرول کرنے کے لیے امریکہ نے فیڈ کو بنایا، جو کہ ریگولیٹ کرتا ہے کہ نہ پیسہ زیادہ ہو نہ کم ہو، اور پھر یہ ڈالر کا ایک کاغذ کا ٹکڑا بن گیا، یعنی IOU، اور اس کا کوئی ویلیو نہیں ہے، اور یہ بن گئی فیاٹ منی۔ آپ کو لگتا ہے کہ ڈالر یعنی فیاٹ منی نہیں ہے؟ دنیا میں جتنی بھی کرنسی ہے سب فیاٹ منی ہے، چاہے وہ پاکستانی ہو، انڈین ہو، سب فیاٹ منی ہے۔ یہ تمام فیاٹ منی نہ گولڈ اور نہ کسی کوموڈیٹی بیک ہیں۔ تو آپ کے بینکوں میں جو پیسہ ہے وہ ایک بھروسہ ہے۔ اب ایک چیز کی ضرورت تھی اس دنیا کو جو تیزی سے ایک جگہ سے دوسری جگہ بھیجی جائے۔ 1980 میں ای منی متعارف کرائی گئی، جو کہ کچھ سیکنڈ میں ایک جگہ سے دوسری جگہ بھیجی جا سکتی تھی، لیکن اس کو ہیک بھی کیا جا سکتا تھا، اور یہ ایک سینٹرلائز باڈی یعنی کہ بینک کی گورنمنٹ کنٹرول کر سکتی تھی۔ پھر اس کرنسی کی ضرورت تھی جس کی کنٹرول نہ کر سکیں، اور پھر یہ نہ ہی پرنٹ کر سکیں تو نہ اسے ہیک کیا جا سکے۔ 2009 میں ستوشی ناکاموٹو نے ایک ایسی ڈیجیٹل کرنسی متعارف کرائی جو کہ نیومیرک نمبرز، کمپیوٹر ٹیکنالوجی اور بلاک چین ٹیکنالوجی تھی۔ اس کی سپلائی لمیٹڈ تھی، یعنی کہ 21 ملین، اور اسے مزید نہیں بنایا جا سکتا، اور نہ اس کو ہیک کر سکتے ہیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس کی قیمت اس کی ڈیمانڈ کے ساتھ بڑھتی جاتی ہے، اور یہ جب بنائی گئی تو اس کی ویلیو $0 کے قریب تھی، اور آج یہ تقریباً $40,000 سے بھی اوپر کی ویلیو پہ چل رہی ہے۔ اس میں اب بڑے بڑے سرمایہ دار لوگ اس میں آ رہے ہیں اور یہ بڑی بڑی خریداری کر رہے ہیں۔ یہ بٹ کوائن ہمارا فیوچر ہے، اور یہ انفلیشن کے خلاف ہمارا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ تو کیسی لگی آپ کو ہماری ویڈیو؟ اپنی رائے سے آگاہ کریں، اور ہمارے چینل کو لائک، شیئر، سبسکرائب کریں، اور ٹویٹر یعنی کہ ایکس پر ہمیں فالو کریں۔ شکریہ۔